सेकेंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे पोल्यूशन एपिडेमिक पर। दो कंट्रीज हैं जो कुछ समय से बहुत सीवियरली पोल्यूशन क्राइसिस फेस कर रहे हैं। एक है इंडिया, जिसमें पोल्यूशन लगातार बढ़ते जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है चाइना, जो 90s के बाद बहुत सीवियरली पोल्यूटेड हो गया था। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में कुछ समय तक पहले चाइना के ही टॉप सिटीज के नाम आते थे। लेकिन जहां एक तरफ इंडिया का पोल्यूशन लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है और इंडिया की मेजर सिटीज आज की डेट में मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में आती हैं, वहीं चाइना का पोल्यूशन लेवल लगातार एक डाउनवर्ड स्लोप लिया है। ये बहुत इंटेंस इन्वेस्टमेंट की वजह से, पॉलिसी वाइज इंप्रूवमेंट की वजह से और मल्टीप्रॉन्ग्ड अप्रोच की वजह से हुआ है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्या इश्यूज हैं इंडिया के जो पोल्यूशन क्राइसिस परसिस्ट कर रही है, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है, और फाइनली अपन चाइना को एक केस स्टडी की तरह समझेंगे कि इन स्टेप्स को इंडिया में यदि रेप्लिकेट किया जाए तो कैसे इंडिया भी चाइना का पाथ फॉलो कर सकती है। चाइना एक आइडियल एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि चाइना और इंडिया ऑलमोस्ट एक तरह से प्लेस्ड है, इन द सेंस दोनों का पॉपुलेशन बर्डन बहुत ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम दोनों एक ही लेवल पर थे करीब करीब 90s के बाद। हालांकि उसके बाद चाइना ने बहुत सीवियर टर्न ले ली। तो यदि जो रास्ता चाइना फॉलो किया है उसको इंडिया भी फॉलो करे तो इंडिया कुड ऑल्सो इन फ्यूचर गो और फॉर्म द वे जहां पर पोल्यूशन कम हो सके मेजर सिटीज पर। यदि सबसे पहले अपन दिल्ली और बीजिंग के डेटा को कंपेयर करते हैं तो जहां बीजिंग मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज रहा करता था, वहां देखिए आज की डेट में पीएम जो पार्टिकुलेट मैटर है उनका 2.5 और 10 दोनों का लेवल लगातार कम हो रहा है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर को नहीं, ओवर इन जनरल 2022 में देखा जाए तो दिल्ली और बीजिंग में माना गया था कि पीएम पार्टिकल्स के टर्म में बीजिंग 14 टाइम्स बेटर था एज कंपेयर टू दिल्ली एवरेज 2022 का एयर मैट्रिक्स के हिसाब से। यही आप देखेंगे ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट साउथ एशिया की पोल्यूशन जो लगातार ऊपर बढ़ रहा है। यदि अपन इंडिया को लेंगे तो इंडिया का मैट्रिक्स और ज्यादा ऊपर जा रहा है। वहीं बीजिंग पर्टिकुलरली आप देखिए 2013 के बाद से बीजिंग का पोल्यूशन लगातार कम हो रहा है। दैट इज द इंप्रूवमेंट बीइंग सीन इन चाइना ओवरऑल। इनफैक्ट जैसा कि मैंने बताया कि पीएम 2.5 के टर्म्स में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है। यदि 2017 में अपन बात करें, जस्ट आज से 6-7 साल पहले, तो इंडिया की 55 सिटीज, आई थिंक दिस फिगर इज रिवर्टेड, तो इंडिया की 17 सिटीज और चाइना की 55 सिटीज मोस्ट पोल्यूटेड मैट्रिक्स में आती थी टॉप 100 में। आज की डेट में ये फिगर उल्टा हो चुका है, जहां इंडिया की मेजॉरिटी 2/3 ऑफ द सिटीज और चाइना की 16 सिटीज 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में आती हैं। दिखा रहा है कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है चाइना की क्वालिटी में। इनफैक्ट एनालिस्ट मानते हैं इस स्टीप इंप्रूवमेंट की वजह से अप टू 2.5 साल का जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है चाइना के सिटीजन्स की बढ़ गई है। साथ ही साथ यदि अपन इंडिया की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक इश्यूज बहुत कंसर्निंग है जो हाईलाइट किए गए हैं। सबसे पहला है कि ये बात आम इंसान जानता है पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ये बात लगातार मुद्दा उठता है, लेकिन कभी भी इलेक्शन पर या कभी कोई क्लाइमेटिक चेंज कन्वेंशन पे या कभी भी इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस में इंडिया का पोल्यूशन का ना कोई कमिटमेंट आता है और ना ही कभी ये इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिबेट में मैटर उठता है। इनफैक्ट इवन इंडिया के जो सिटीजन्स हैं अब ये बात को इतना नॉर्मली लेने लग गए हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं क्रिएट करा जा रहा है कि पोल्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक एजेंडा। पोल्यूशन इतना सीवियर एजेंडा है कि WB यानी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में हर साल 0.5 GDP परसेंटेज कम हो रहा है ड्यू टू पोल्यूशन। कैसे कम हो रहा है? सबसे पहले यदि अपन प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पीएम पार्टिकल की वजह से जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है कम हो रहा है, क्योंकि उनके लंग में ये पार्टिकुलेट मैटर डिपोजिशन होता है। कोई भी इंटेंस वर्कआउट करने में क्षमता कम होती है, लॉन्ग प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। साथ ही साथ बिजनेस पोटेंशियल से यदि अपन देखें, सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर की यील्ड लगातार कम हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स, बाढ़, ड्रॉट बढ़ रहे हैं।
सिंपल यदि अपन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसकी भी लाइफ स्पैन कम हो रही है। यदि अपन कोई भी कंपोनेंट, एग्जांपल अपन सोलर सेल्स या पीवी सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल्स की बात करें, तो इनकी लाइफ स्पैन भी अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 साल कम हो रही है पॉल्यूशन की वजह से। दैट इज आइडिया। हर एक इंपैक्ट पॉल्यूशन का हर एक इकोनॉमी के क्षेत्र में कर रहा है। और एक और कंसर्निंग बात जो उठाई गई है वो है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होके टारगेटेड रिफॉर्म्स की जरूरत है, वहीं पर इंडियन गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे नेम सेक पर पैसा लगा रही हैं, जैसे कि स्मॉग टावर्स, जिनकी एक्चुअल यूटिलिटी कुछ भी नहीं है, और उनमें करोड़ों रुपए खर्च करके केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बना रही हैं और जनता को बेवकूफ बना रही हैं, क्योंकि इनका कोई भी रिजल्ट ऑन ग्राउंड नहीं होता है, पॉल्यूशन लेवल इनसे कम नहीं होता है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। यदि अपन चाइना का एक्शन प्लान समझते हैं कि चाइना ने क्या किया था, सबसे पहले 2013 में एक एक्शन प्लान बीजिंग ने चाइना ने लॉन्च किया था। इसी साल इस एक्शन प्लान के पहले ही बीजिंग ने खुद अपना एक 5 ईयर एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया था। यानी कि इवन बिफोर द नेशनल एक्शन प्लान वाज लॉन्च, सिटी गवर्नमेंट ने रियलाइज कर लिया कि बीजिंग के पॉल्यूशन बहुत एक्सेसिव हो चुके हैं और उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया। इस वजह से इन्होंने कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स को अडॉप्ट किया और एमिशन स्टैंडर्ड्स को पर्टिकुलरली बहुत टाइटन कर दिया। इसके बाद आप देखोगे जो बजट अलोकेशन है, आप देखो 2013 में 434 मिलियन था, तो बीजिंग में ही 2.6 बिलियन यूएस डॉलर्स है। मतलब कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज बहुत क्लियर है कि पॉल्यूशन कम करने की जरूरत है। जहां एक तरफ अपन ने बात करी कि इंडियन सिटीजन्स इस एजेंडा को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, इसके विपरीत अपन चाइना के सिटीजन्स का रिस्पांस देखें तो बाय द लेट 2010 के बाद से एक फिनोमिना देखा गया था कि चाइनीज वेहमेंटली बहुत वोकल होके अपने सिटीज को स्मोक चेम्बर्स बोल रहे थे और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि इट्स टाइम, अब जैसे चाइना डेवलप हो रही है पॉल्यूशन को भी कर्टेल किया जाए। इसी बीच में सबसे पहले जो चाइना की अप्रोच रही है वो सारी रिपोर्ट्स को गलत बताते रहे, बट 2014 में एक चेंज अप्रोच में नजर आया चाइनीज गवर्नमेंट का, जहां पर जी जिनपिंग ने एक्सेप्ट किया कि एयर पोल्यूशन चाइना इंक्लूडिंग मेजर सिटीज इन चाइना की एक मेजर प्रॉब्लम है। तो उन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई और इसे हटाने का टैक्टिकल डिसीजंस लिए, जहां उसी के तहत एक्शन प्लान सेटअप किया गया। 5 साल बाद 2018 में फिर से एक्शन प्लान रिवाइज करके किया गया। यदि 2013 का देखा जाए तो PM 2.5 लेवल्स को कुछ मेजर सिटीज पे ही टारगेट किया था, जबकि 2018 में इसे ऑल सिटीज में टारगेट कर दिया गया था और स्पेसिफिक टारगेट्स बनाए थे। अब यदि अपन चाइना की स्ट्रैटेजीज देखते हैं, क्या एफर्ट्स चाइना ने लिए और कैसे जो पोल्यूशन में जो रिजल्ट आया 40% रिडक्शन इन पोल्यूशन इन लास्ट 8 ईयर्स 2013 टू 2021 के बीच में इतना सिग्निफिकेंट कैसे आया। इसमें जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का आया है। बीजिंग ने बहुत सारी इनिशिएटिव ऐसे ली, जैसे फॉर एग्जांपल कार ओनरशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग कर्टेल आ गया था। इनफैक्ट बीजिंग ने लॉटरी सिस्टम निकाली थी, जहां पर यदि किसी को भी नई कार लेना है तो लाइसेंस प्लेट के लिए आपको पर मंथ लॉटरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक लिमिटेड कोटा था, उसी कोटा में यदि आपका नाम आता है तो आप कार ओनरशिप के लिए परमिटेड रहोगे, वरना नहीं रहोगे। दैट वाज द आइडिया। इस पुश से एक बात और उन्होंने किया कि ईवी के लिए पुश करने लग गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का लाइसेंस पाना कंपैरेटिवली इजी था। इस वजह से आप देखोगे एक मैसिव शिफ्ट आया टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इनफैक्ट 2021 में दुनिया भर की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में से 99% चाइना के पास थी। दैट इज द एक्सटेंट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ ईवी। इसके बाद शेंजन ने बस 8 साल में सारी की सारी अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बसेस को इलेक्ट्रीफाई कर दिया। स्क्रैपिंग कार्स के लिए एक पॉलिसी लॉन्च की गई। फ्लो ऑफ ट्रक्स जो मेजरली डस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं उनको मेजर सिटीज के अंदर जाना कंप्लीटली रोक दिया गया। एक कन्वेयर बेल्ट जो सिटी के आउटस्कर्ट से मेजर ट्रांसपोर्टेशन सेंटर तक, CBD जिसे बोलते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तक था, उन्हें कई सिटीज में लगाया गया ताकि इनवर्ड जो मूवमेंट हो सके गुड्स का, फ्राइट का, बाहर सिटी के आउटस्कर्ट से सेंटर तक सिटी के कन्वेयर बेल्ट से हो।
जैसे कि एयरपोर्ट्स में होता है, उसे लॉन्ग डिस्टेंस पर बनाया गया। ट्रक्स को बिल्कुल भी शहरों में आने से पाबंदी लगा दी गई। दैट वाज द आइडिया। यदि अपन मॉनिटरिंग देखें तो एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेदर स्टेशंस सेटअप किए गए थ्रू आउट चाइना। जब इंडिया में उस समय 70 या 80 कुछ वेदर स्टेशंस थे, उस समय ही चाइना में 1500 थे। आज की डेट में इंडिया में भी बहुत अच्छे नेटवर्क्स हैं, बट कंपेयर टू चाइना फिर भी पीछे हैं। यदि एमिशन स्टैंडर्ड्स देखें तो इंडिया ने आज की डेट में BS5 में माइग्रेट कर रही है। वही यहाँ पर जो चाइनीज स्टैंडर्ड था एमिशन स्टैंडर्ड 5, उसमें माइग्रेट किया गया। और यदि इसके अलावा देखा जाए तो बहुत स्ट्रिक्ट लीगल रिफॉर्म्स लिए गए। कोई भी यदि इंडस्ट्री वॉयलेट कर रहा है लिमिट के तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। फाइन की जो अपर लिमिट थी उसे खत्म कर दिया गया ताकि लोगों में एक डिटरेंस आए। दैट इज द आइडिया। फिर रिन्यूएबल एनर्जी को पुश मिला, दैट इज अ वेरी नोन आइडेंटिटी। फॉसिल फ्यूल्स जो कि कंट्रीज लाइक चाइना और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी रिफॉर्म्स लिए गए। सिटी के आउटस्कर्ट्स में जितने भी कोल थर्मल पावर स्टेशन है, या तो उन्हें बंद कर दिए गए इफ दे डू नॉट कंफॉर्म टू द स्टैंडर्ड्स। तो ऐसे 2017 में 103 थर्मल पावर प्लांट्स को जो क्लोज टू 50 गीगावाट पावर जनरेट कर रहा था, उन्हें कैंसिल कर दिया गया। स्टील प्रोडक्शन को भी मेजर सिटीज से डिसलोकेट किया गया। एंड फाइनली जो नए थर्मल पावर प्लांट होंगे उन्हें अल्ट्रा लो एमिशंस, जो कि गैस बेस्ड प्लांट्स के बराबर होता है, उन लेवल के सेटअप किए गए ताकि इनकी वजह से ना हो पोल्यूशन। फाइनली जो एक मेजर अप्रोच चाइना ने फॉलो करी जो इंडिया में टोटली मिसिंग है, वो है एयर शेड अप्रोच। पर्टिकुलरली यदि आप देखोगे बीजिंग, हेबी और तियानजिन, ये एरिया एक वाटर एयर शेड रहता है। अब एयर शेड होता क्या है इसके बारे में अपन समझते हैं। जैसे कि अपन एक टर्म जो ट्रेडिशनली यूज किया जाता है वो है वाटर शेड। वाटर शेड मतलब कि शेड मतलब होता है फाइनली एक जगह। तो फाइनली जैसे एक कैचमेंट एरिया होता है, ये पूरे कैचमेंट एरिया का पानी एक पॉइंट पर आ रहा है। मतलब यदि इस पॉइंट को अपन समझते हैं तो ऑल द एरिया जहां से वाटर का कैचमेंट आ रहा है, वाटर आ रहा है और इस कॉमन एरिया में फ्लो होता है, उसे बोला जाता है वाटर शेड। इस पॉइंट पर जितना भी पानी आसपास के एरिया से आएगा, तो जिस एरिया से आएगा वो एक रीजन बोला जाता है, उसे बोला जाता है वाटरशेड। बिल्कुल इसी लाइंस पर डिवाइस होता है एयरशेड अप्रोच। अब एयरशेड अप्रोच में होता क्या है, एक यदि अपन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स देखें तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कंटिगुअस ब्लॉक है। वो एयर का मूवमेंट कभी भी स्टेट बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करता है। तो चाहे वो पाकिस्तान का एरिया हो, चाहे पंजाब हरियाणा, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ एयर ओपन रहती है। यदि अपन को दिल्ली का पॉल्यूशन रिड्यूस करना है तो आप दिल्ली में ट्रिलियंस ऑफ मनी स्पेंड कर दो, लेकिन दिल्ली का पॉल्यूशन नहीं ठीक होगा। क्योंकि जब तक आसपास चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या इवन जब इस तरीके से विंड फ्लो करेगी, ट्रेड विंड्स यदि नॉर्थ वेस्टर्ली पाथ फॉलो करती है तो इस तरीके से फ्लो करेगी, तब भी दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन देखें तो ये दिल्ली के पोल्यूशन को बता रहा है। तो ये जो रेड लाइन है, पिंक लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका ओन पोल्यूशन और बाकी रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम अदर सोर्स। यदि अपन दिल्ली का केस देखते हैं तो 120 है टोटल PM पार्टिकल्स का, उसमें 60 जो है, 60 से 120 दिल्ली का खुद का है। यानी कि 50% जो पार्टिकुलेट मैटर आ रहे हैं वो दिल्ली खुद जनरेट कर रहा है, यानी कि 50% जो अदर पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो आउटसाइड दिल्ली से जनरेट हो रहा है। ऐसा किसी भी स्टेट का आप देख सकते हो तो यही फॉलो होगा। इनफैक्ट यदि अपन यही डेटा पंजाब के लिए देखें तो 60% पंजाब के बाहर से जनरेट हो रहा है। यानी कि जहां जहां से हवा फॉलो होती है वहां से पोल्यूशन कैरी ऑन हो सकता है। यानी कि हमें यदि पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो पूरे के पूरे एयर शेड को, जहां से एयर फ्लो होता है, उसको स्टडी करना पड़ेगा और पूरे के पूरे एयर शेड में जितने भी पोल्यूशन के सोर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनमें रेस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास
जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वो एक्सटेंसिवली स्टैब्लिश करना पड़ेगा, एंड देन फाइनली इन सब के बाद एक कॉमन कोऑर्डिनेशन और पॉलिसी अप्रोच बनानी पड़ेगी जो थ्रू आउट एयरशेड इंप्लीमेंट किया जा सके, तब ही और तब ही पॉल्यूशन की प्रॉब्लम कंट्रोल की जा सकती है। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एयरशेड अप्रोच। अब यदि एयरशेड कोऑर्डिनेट करना है तो सबसे पहले इंडिया के स्टेट्स को भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी, जैसे इंडिया की एयर यदि प्लेन से, नॉर्दर्न प्लेन से होके बांग्लादेश जा रही है तो बांग्लादेश हैज टू बी अ मेंबर। पाकिस्तान की एयर क्वालिटी हमको इम्पैक्ट कर रही है तो पाकिस्तान को सारे के सारे स्टेट जो कंट्रीज जो हैं, नेशन स्टेट्स हैं, उनको पार्टनर बनाना पड़ेगा, तभी और तभी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की प्रॉब्लम पोल्यूशन की कम हो सकती है। ऐसा कुछ कैलिफोर्निया ने किया भी है। तो इंटरनेशनल एग्जांपल्स हैं, चाइना ने अभी जो अपन ने देखा बीजिंग के आसपास है, वहां पर किया है। दैट इज हाउ। अब इस पूरे वीडियो में हम ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनफैक्ट स्टेप्स लिए हैं, और इस वजह से सीएसई जो इन्वायरमेंट एनजीओ है, दिल्ली बेस्ड है, उनके हिसाब से पीएम 2.5 का जो एवरेज नंबर है वो लगभग 28% डाउन हुआ है पिछले 3 सालों में। तो स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं, बट जो हमारा कहना है कि स्टेप्स में जो बजट अलॉटमेंट है, जिस स्पेस से लिए जा रहे हैं वो स्लो है, उनको हैस्टन करने की जरूरत है। दैट इज द एजेंडा। यदि अपन पर्टिकुलरली नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2020 में लॉन्च हुआ था, 2019 में सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज ने लॉन्च किया था। इसमें 102 सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया था जो पिछले 5 साल से लगातार स्टैंडर्ड पोल्यूशन लेवल से ऊपर आ रहा है। उन्हें नॉन अटेनमेंट सिटीज बोला गया, और उन पर टारगेट सेटअप किया गया कि 20 से 30% पॉल्यूशन लेवल कम किया जाएगा अगले डेकेड में। दैट इज अ बेसिक आइडिया। लेकिन आप एक चीज समझ रहे हो, अगेन यहां पर सिटीज को टारगेट किया है। क्या दिल्ली और आसपास की सिटीज को केवल टारगेट करके दिल्ली का पोल्यूशन कम किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। दिस इज व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस। एयरशेड अप्रोच इस प्लानिंग में फॉलो नहीं की गई है। दैट इज अ मेजर आइडिया। लोकल लेवल पर देखें तो बहुत सारी इनिशिएटिव ली गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, सबवेज का नेटवर्क बढ़ रहा है, सिटी बसेस को जैसे दिल्ली में सीएनजी प्रमोट किया जा रहा है। फार्म फायर जो स्टबल बर्निंग होती है पंजाब हरियाणा में, इस बार काफी कम हुई है, 40 से 50% तो हर स्टेट पंजाब हरियाणा में कम हुई है। तो स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं, बट मोर नीड्स टू बी स्ट्रेंथन। केस स्टडी के तौर पर चाइना को यदि फॉलो किया जाए तो इंडियन गवर्नमेंट and the state governments could learn and implement it. That is the basic idea. China could also be used as a case study in answer writing. छोटे पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स लेके आप आंसर में लिख सकते हो. That would fetch you some extra brownie points. That's all for this topic. Thank you.